हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। हम कर रहे थे इंग्लिश के बारे में बात कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें। तो अभी तक हमने देखा सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक उसकी वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इन दोनों को हमने प्रेडिकेट भी कहा था। ठीक है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। सब्जेक्ट में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ठीक है, यही हमने देखा, नाउन देखा और प्रोनाउन देखे। ठीक है, सब्जेक्ट जो है नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। फिर इसमें हमने देखा था नाउन के दो टाइप होते हैं। वैसे तो 5 टाइप होते हैं, पर 2 तरह के नाउन होते हैं। एक जो काउंटेबल होते हैं और दूसरे अनकाउंटेबल। जिसमें हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन आपके प्रॉपर नाउन, दूसरा था आपका कॉमन नाउन, तीसरा था आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल में हमने देखा था कि सबसे पहला था मटेरियल, दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यही देखा हमने। प्रॉपर नाउन व्यक्तियों के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। कॉमन नाउन ग्रुप सॉरी कॉमन नाउन यूज होता है क्लास ऑफ पर्सन के लिए। ठीक है, जो जैसे कि बॉय। ओके, अगर उसका प्रॉपर नाम ले लिया जाए राम, श्याम, मोहन, तो प्रॉपर हो गया। अगर हम उसे बॉय बोल रहे हैं, मतलब एक ऐसा नाम जो एक से ज़्यादा प्रॉपर लोगों के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, फिर कलेक्टिव देखा था हमने, एक ग्रुप के लिए, क्लास ऑफ ग्रुप के लिए। फिर हमने देखा था मटेरियल नाउन, द्रव्य, जैसे गोल्ड हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे थे हमने, जिन्हें टच नहीं कर सकते, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट देखे थे हमने। थोड़ा सा हमने इनके बारे में देखा था कैसे आते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था नंबर्स ऑफ नाउन। ठीक है, यही देखा हमने, नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, जिसमें हमने एक बात की थी कि जो है मैक्सिमम एस वाले जो वर्ड होते हैं, जिनके लास्ट में एस आता है, वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, इसकी बात की थी हमने। फिर हमने सिंगुलर को प्लूरल भी चेंज किया था, जिसमें हमने कुछ वॉवल को चेंज किया था, जिसमें हमने ओ को चेंज किया था। कुछ के हमने डिफरेंट ही बनाए थे। कंपाउंड भी देखा था हमने उसमें। ठीक है, कंपाउंड नाउन के कैसे चेंज किया जाता है। फिर हमने कुछ ऐसे लैटिन वर्ड देखे थे जिनको कैसे चेंज किया जाता है। ओके, नाउन के बाद, इस नंबर ऑफ नाउन को देखने के बाद हमने देखा था जेंडर ऑफ नाउन। तो नाउन के हमने 4 जेंडर देखे थे। कौन कौन से? तो पहला था मैस्कुलिन, दूसरा था फेमिनाइन, तीसरा था न्यूटर और चौथा था कॉमन जेंडर। ठीक है, मास्कुलाइन जो मैन के लिए, मैन से रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, उनको मैस्कुलाइन बोलते हैं। फेमिनाइन जो फीमेल के लिए यूज़ होते हैं। न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। दो नॉन लिविंग थिंग से याद रख सकते हो, न्यूटर। ठीक है, ओके। कॉमन जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था केस ऑफ नाउन, जिसमें हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्टिव केस। फिर हमने देखा था
ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस भी हमने इसको बोला था। फिर इसके बाद हमने देखा था पॉजेसिव केस, फिर इसके बाद हमने देखा था वोकेटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे, पॉजेसिव यानी कि किसी चीज़ से रिलेशन बताना हो हमने किसका है, तो उसमें पॉजेसिव देखा था। वोकेटिव के जब हमने किसी को आवाज़ लगाई हो, ठीक है, किसी को स्पेशली मेंशन करके उसको कुछ बोल रहे हो, तो वो वोकेटिव केस देखा था। फिर इसके बाद हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। तो प्रोनाउन के कुछ टाइप देखे हमने और उनको कैसे यूज़ कर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद था डेमोन्स्ट्रेटेड, उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, उसके बाद हमने देखा था एम्फैटिक, उसके बाद हमने देखा था इंटेरोगेटिव, फिर हमने देखा रिलेटिव, ओके, उसके बाद रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद इंडेफिनिट हमने देखा था, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमने बात की थी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो आपको सब्जेक्ट का आइडिया चल गया होगा, ठीक है। नाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो गया और ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो गया। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब किसे कहते हैं और कैसे जो है वर्ब का यूज़ किया जाता है और कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब, तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो किसी एक्शन को बताती है, ठीक है, अकरेंस होने को बताए या हैपनिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की स्टेट परिस्थिति के बारे में हमें बताता है, उसको वर्ब कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेंटेंस का, ठीक है। जो आपके सेंटेंस जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही हमें बताता है टाइम के बारे में, ठीक है, कि वर्ब कौन से टाइप की वर्ब है, ये किस टाइप की क्या है। तो ये जो है सब्जेक्ट और साथ रिलेट करता है, तो ये हम पढ़ेंगे इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहले आपको वर्ब के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है द बॉयज़ आर ईटिंग फूड, ठीक है, इस केस में जो द बॉयज़ है ये तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट है, आर ईटिंग ये जो है वर्ब है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की बात की ही है, ठीक है, ये हमने बात की, देखा हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। आज हम देखेंगे कि वर्ब क्या किस तरह से आई हुई है और क्या क्या टाइप इसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आदित्य सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये प्रपोजिशन आ गई और उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ओके, तो यहाँ पर आई प्रोनाउन हमने देखा, तो सब्जेक्ट आ गया है, या फिर आप यहाँ पर नाउन भी बोल सकते हो, आदित्य की जगह नाउन आया हुआ है सब्जेक्ट, ओके। आई एम गोइंग ये वर्ब आ गई और ये प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो सॉरी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब को एक्सप्रेस करे या उसके साथ आए। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है, ठीक है, ऐसे जो मेन वर्ब होगी उसको हेल्प करेगी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे दे हमने देखा ये प्रोनाउन है, आर लिसनिंग, आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लिसनिंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है। तो आज अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और दूसरी रहेगी मेन वर्ब। आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैक्सिमम जो बन सकता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही दिए गए थे तो हमने दो ही लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, ओके।
जैसे रवीना हैज़ इनवाइटेड मी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वर्ब है। ओके, यहाँ पर जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ओके, तो हमने मेन वर्ब देखा कि हेल्प करती है, जो हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्प करती है किसकी सॉरी, मेन वर्ब की। ओके, दे डू नॉट लाइक मी, तो यहाँ पर हमने देखा दे क्या है, प्रोनाउन है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट क्या है, सॉरी नॉट को हम इसके साथ लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग नॉट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। ओके, तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, लाइक है, हेल्पिंग वर्ब डू है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है, हेल्प करती है टेंस को बताने में। ठीक है, मेन वर्ब के टेंस को बताने या उसके मूड को बताने में। ओके, तो टेंस की बात हम जब टेंस पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से टेंस आया, कौन सा टेंस है, कैसे आता है। ओके, फिलहाल के लिए आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जानो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, दूसरी होती है मेन वर्ब। अभी हमने बात की कि प्रिंसिपल वर्ब होती है, यानी कि मेन वर्ब। आप मेन वर्ब बोल लो, प्रिंसिपल वर्ब बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो वर्ब का होता है वो मेन वर्ब ही होता है। इट एक्सप्रेस द मेन एक्शन, मेन एक्शन के बारे में हमें बताती है, स्टेट के बारे में हमें बताती है। अनलाइक हेल्पिंग वर्ब, ये जो है अकेली आ सकती है, मेन वर्ब अकेली आ सकती है। ठीक है, पर हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली नहीं आती। ठीक है, ये गलत होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब के साथ आएगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब के साथ आएगी। तो ये अकेली नहीं आ सकती सेंटेंस में, और कन्वे द मीनिंग ऑफ इटसेल्फ, इसका जो है मेन वर्ब का अपना ही मीनिंग होता है। ओके, जैसे यहाँ पर है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इज हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, प्लेइंग जो यहाँ पर मेन वर्ब है। ओके, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मेन वर्ब जो है अकेली आई हुई है, इसका कोई हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है। ओके, ही को आपको पता है कि ये प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, सब यहाँ पर नाउन बोल लो। ठीक है, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन है, आई एम गोइंग आपको पता है कि वर्ब है जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर आगे देख रहे हैं आप, आए है, गो आया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब ही आई हुई है। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होते हैं। तो ये हमने बात की। ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, प्राइमरी जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी वो है बी, डू और हैव। ठीक है, ये तीन है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनका प्रयोग में वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में होता है। ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, पर मैक्सिमम आप देखोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं। ठीक है, तो बी की कुछ फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर। तो आपको ये पता है ये दोनों पास्ट की फॉर्म है। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, उनमें से ये सिंगुलर फॉर्म में और ये प्लूरल फॉर्म में। ओके, इस जो है सिंगुलर फॉर्म में, आर जो है प्लूरल फॉर्म में। एक और आइडिया और देता हूँ। ठीक है, नाउन जिनके लास्ट में एस आता है वो क्या होते हैं, हमने देखा था प्लूरल होते हैं। और वर्ब जिनके लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नाउन जिनके लास्ट में एस आता है वो प्लूरल होते हैं। फिर डू की फॉर्म्स है, डू एक तो डू होगी, डज सिंगुलर फॉर्म होगी। तो अभी हमने देखा वर्ब जिनके लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर होती हैं। डिड ये आपकी पास्ट होगी। ओके, हैव का देखते हैं, हैव सिंगुलर फॉर्म, एस आया हुआ है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, हैव प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और हैड ये आपकी पास्ट फॉर्म होगी। ओके, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो
ही हमने देखा सब्जेक्ट आया हुआ है, इज प्लेइंग वर्ब है, तो ही सिंगुलर हमने देखा था कि वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ एग्रीमेंट बनाता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी उस हिसाब से ही आएगी। तो सब्जेक्ट के आगे हमने देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आया है, तो सिंगुलर है इज, इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल, ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं हम सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि टू जो है प्रपोजिशन होती है, ठीक है, प्रपोजिशन आई हुई है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफिस किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, कहीं पर ऑफिस होगा तो नाम है, ठीक है। तो एम गोइंग आपको पता है कि ये वर्ब है, ओके, जिसमें एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है। रुवीना हैज़ इनवाइटेड मी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि कैसे डू, बी, डू और हैव का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बी की फॉर्म इज यूज हुई है, यहाँ पर एम यूज हुई है, यहाँ पर हैव की जो है सिंगुलर फॉर्म हैज यूज हुई है, यहाँ पर डू की प्लूरल फॉर्म डू यूज हुई है, डज की सिंगुलर फॉर्म शी के साथ, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म वर्ब की यूज हुई है। तो ये हमने देखा बी, डू और हैव ये आपकी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, तो इन्हीं की ये सारी फॉर्म्स है, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। इसके अलावा होती है मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी बोल सकते हैं आप। तो मॉडल वर्ब क्या होती हैं, मॉडल्स आर टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। तो इन चीज़ों को बताने वाली जो वर्ब होती हैं उनको मॉडल वर्ब कहते हैं। दे ऑलवेज ऑक्यूपाई अ मेन वर्ब, इनके साथ हमेशा ही एक मेन वर्ब आएगी, पर उसका बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा जैसे, तो ये मॉडल वर्ब होगी, इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ओके। तो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हो गई आपकी कौन कौन सी, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर, ठीक है। ये आपकी जो है मॉडल वर्ब है। तो इनका यूज़ कैसे होता है आगे हम यूज़ देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको आइडिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी होती हैं, तो फिलहाल आपने ये याद रखनी है कि ये जो है क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये आपको याद करनी है कौन कौन सी, तो ये मॉडल वर्ब होती हैं। देखते हैं कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। तो कैन जो है एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी को हमें बताते हैं। कुड पास्ट एबिलिटी, कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। तो कुड जो है पास्ट एबिलिटी को हमें बताता है, ठीक है, पास्ट के बारे में हमें बताता है। या पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो आपने तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। बहुत प्यार से कोई चीज़ मांगनी हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। या पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। मे परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज़ करते हैं, या पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करते हैं। माइट लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए ये मे जो है माइट की ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। B2 है मे की। तो लेस पॉसिबिलिटी को हमें बताता है, इट माइट रेन टुमारो, तो कल रेन हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ये बात कर रहा है, ठीक है। कम पॉसिबिलिटी है, पर इट मे रेन टुमारो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बोलने का मतलब ये है कि 70% चांस है, ठीक है। इन दोनों में अगर आपने ऐसे समझना है तो ऐसा समझ लो कि 50-50 चांस है, ठीक है। मे बताता है हमें 70% चांस के बारे में, ये माइट बता रहा है हमें 50-50 के बारे में, मतलब कम चांसेस है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी है। मस्ट हो गया आपका नेसेसिटी, किसी चीज़ के बारे में नेसेसिटी होना चाहिए, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये होगा ही होगा, कैसा होना ही चाहिए, ठीक है। नेसेसिटी के बारे में बताता है जब अपने स्ट्रॉन्ग उस पर हैवी यानी कि वेट डालना हो उस पर, उस बात पे, ठीक है। जैसे यू मस्ट वियर अ
सीट बेल्ट की डाल पहननी ही चाहिए आपको सीट बेल्ट। ओके। शैल तो फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंटेंशन को हमें बताता है, ठीक है, या प्रॉमिस के बारे में हमें बताता है। तो जब आपने फ्यूचर इंटेंशन, फ्यूचर के बारे में, शैल और विल जो है फ्यूचर के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है, ये बात याद रखना। दोनों ही फ्यूचर्स के बारे में हमें शैल और विल बताते हैं। ये हम टेंस में भी पढ़ेंगे शैल और विल का यूज़ कैसे होता है। पर फिलहाल के लिए आप इतना देख लो कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं और क्या क्या है। ज़्यादा इसमें डीप जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब यूजेस देखेंगे हम तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फॉर्मल फ्यूचर इंटेंशन बताता है हमें और प्रॉमिस के बारे में बताता है, ठीक है। कुछ शुड जो है एडवाइस के बारे में बताता है। जब भी आप कोई एडवाइस दे रहे हैं तो शुड का यूज़ कीजिए, ठीक है। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तो यहाँ पर एडवाइस दिए जा रहे हैं कि हेल्दी फूड लो। ओके। तो एक्सपेक्टेशन बताता है कि एक्सपेक्टेशन है, या प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। ओके। वुड जो है ये भी पोलाइटनेस के बारे में हमें बताता है, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर हाइपोथेटिकल में इसको देखोगे वुड कि ऐसी सिचुएशन जो रियल नहीं है उनको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं। ओके। ऑट टू मॉरल ड्यूटी, सभी की ड्यूटी जो होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनको ऑट टू के साथ बोलते हैं, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी भी हमें बताता है, ठीक है। नीड टू नेसेसिटी के बारे में हमें बताता है की ज़रूरत है। ओके। डेयर चैलेंज या करेज के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने याद रखना है कि ये सारी जो है मॉडल वर्ब है, आपको इतना ही याद रखना है कैसे यूज़ होती है। ये हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम अच्छे से इसके बारे में देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपकी, बी, डू और हैव। इसकी फॉर्म्स जो है ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने देखा मॉडल वर्ब्स जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ठीक है। ये टाइप देखे हमने, ये आपको याद करना है फिलहाल के लिए। तो सम बेसिक फैक्ट अबाउट मॉडल वर्ब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक तो, ठीक है, देखते हैं कैसी है। तो मॉडल वर्ब हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के पहले ही आती है, ठीक है। मॉडल वर्ब का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा या अकेले, ये कभी नहीं आएगी, ये प्रिंसिपल के पहले ही आएगी। या आप बोल सकते हो कि मॉडल वर्ब के बाद जो है एक प्रिंसिपल या मेन वर्ब जो है आती है, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आप बोल सकते हो मॉडल वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे, ओके। इसके बाद जो है प्रिंसिपल वर्ब आती है। इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का बेस फॉर्म, तो आपने हमें भी बात की बेस फॉर्म क्या होती है, B1 जो है बेस फॉर्म है, ओके। इसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू, बिना टू के साथ का प्रयोग होता है, परंतु यूज टू, ऑट टू एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। जो बोलने का ये मतलब है कि इन दोनों के बाद भी प्रिंसिपल वर्ब का ही यूज होगा, पर ये जो बन जाता है 2+V1 बन जाता है, ठीक है, 2+V1, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, ओके। ये होता है 2+V1 इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि ये सिर्फ V1 ही आएगी, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये बोलने का मतलब है वेयर इन्फिनेटिव में, ठीक है। जैसे देखते हैं he will go, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल वर्ब आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है, तो एक जो है मेन वर्ब है यहाँ पर और दूसरी एक मॉडल वर्ब है, ओके। कैन, हमने भी बात की कैन क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। यू सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है, और डू मेन वर्ब है। तो हमने अभी बात की थी कि बी, डू और हैव, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर आप इसको हेल्पिंग वर्ब में देखोगे,
ठीक है, मेन वर्ब में भी देखोगे पर इतना ज़्यादा नहीं जितना हेल्पिंग वर्ब में आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसे ही यूज्ड टू लिव, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 + V1 आया हुआ है। ठीक है, पर एक्चुअल में ये पूरी वर्ब नहीं है, वर्ब आपकी ये है यूज्ड टू। ठीक है, ये आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोल लो, और ये मेन वर्ब होगी। ठीक है, ये ऐसे आता है। फिर है मॉडल वर्ब के फॉर्म। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, ये सेम ही रहती है चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। जैसे ही सिंगुलर है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं मॉडल वर्ब आई है। ठीक है, सिंगुलर के लिए अगर हमने कोई चीज़ लगाते हैं तो जैसे ये प्लूरल के लिए हो गया डू और डस, ये सिंगुलर के लिए हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एस लगाया हुआ है। ठीक है, ई एस लगा है वैसे तो, यहाँ पर आप देख रहे हो प्लूरल फॉर्म में कोई बिना विदाउट एस के साथ आया हुआ है। ठीक है, पर इसके साथ आप कभी भी कैंस नहीं लिखोगे। ठीक है, ये गलत होता है। कैन जो है सिंगुलर में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी। ओके, जैसे यू कैन गो, दे कैन गो, आई कैन गो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सिंगुलर के लिए भी कैन आया हुआ है। ठीक है, और प्लूरल के लिए भी कैन ही है। ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, तो कैन का कैन ही रहेगा। मतलब बोलने का ये मतलब है कि मॉडल वर्ब सेम ही रहती है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ओके, इसके बाद है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में देखते हैं तो काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती है रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसे बोलूं तो इसे बोला जाता है कर्मक क्रिया। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है सी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब आई हुई है। ठीक है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तो यहाँ पर जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट है, इज द ऑब्जेक्ट। और ठीक है, तो जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे द मैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, और स्नेक। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ओके, तो किसे मारा? स्नेक को। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा, अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, जिनमें एक इनडायरेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी गेव मी एन एप्पल। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वर्ब के बाद आया हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एन एप्पल जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, शी गेव एन एप्पल टू मी। ठीक है, तभी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, या आप बोल सकते हो गेव का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एन एप्पल। ठीक है, समझ आया? शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस। ओके, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, शी आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी। ठीक है, शी आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टू मी आया हुआ। ओके, ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, तो ऐसी भी वर्ब होती हैं, ध्यान देना, जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है, उनमें से एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। फिर है दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, जैसे शी स्लीप्स पीसफुली। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है,
आप बोलोगे इसको ये सर ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है आपका एडवर्ब। ठीक है, जब हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। फिलहाल के लिए ये जान लो कि एडवर्ब जो है ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमने देखा था नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ओके, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो वर्ब के लिए वर्ब को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, सॉरी। इसके बाद है द मैन डाइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब आई ही है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, द गर्ल स्माइल्ड। ठीक है, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, द सन शाइन्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं हम, वर्ब देख रहे हैं हम, और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे। तो जिन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं वर्ब जिनके साथ नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, जैसे द पियन रैंग द बेल। यहाँ पर रैंक के साथ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, द बेल। ओके, द बेल रैंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई हुई है। ठीक है, और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, नो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल था इंट्रांजिटिव। तो ऐसी भी वर्ब होती है। एक चीज़ और याद करने वाली है, हमने बात की थी कि एक क्लॉज क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है, उसको हम एक क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर होगी कि ज़रूरी नहीं होता कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ही हो। ठीक है, कुछ वर्ब लेती हैं ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं लेती हैं ऑब्जेक्ट। ओके, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप वॉक आया हुआ है, वॉक के बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एवरी डे बाद में देखेंगे क्या है, पर इतना ध्यान देना, टाइम बताने वाली चीज़ें, प्लेस बताने वाली चीज़ें, ठीक है, ये एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो वॉक देख रहे हैं, वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द हॉर्स वॉक्स। तो यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका इंट्रांजिटिव का हो गया। ठीक है, तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती हैं जो इंट्रांजिटिव की तरह, मतलब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती है, जैसे शी ईट्स ब्रेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईट जो है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती है, नहीं भी लेती। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, सेम ही है ऊपर वाली बात की तरह। ठीक है, तो आप इतना याद रख लो, कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, कुछ वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कभी ऑब्जेक्ट ले भी लेती हैं, कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी लेती। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमने चीज़ें देखी अभी तक। ओके, तो प्रिंसिपल वर्ब के कुछ फॉर्म्स हैं। ठीक है, हेडिंग में करना है इसको, कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन कौन सी 5 फॉर्म होती है। तो सबसे पहले B1, इसको हम प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं या फिर बेस फॉर्म बोल सकते हैं। जो B1 होती है आपकी प्रेजेंट में यूज़ होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, बेस फॉर्म भी इसे ही बोलते हैं। जैसे
गो हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, एटसेट्रा। जो भी प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है, वो आपकी क्या है, V1 है। ओके, जैसे दे गो टू स्कूल, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, गो प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, गो टू स्कूल, चिल्ड्रन, बहुत सारे हमने देखा था, बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक है। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, जो कि बेस फॉर्म बी से ही बोलते हैं। ओके, दूसरा है V2, आपने पढ़ा होगा V1, V2, V3, ठीक है, वही बात हो रही है, पर यहाँ पर हम 5 की बात करेंगे, V4 और V5 की बात भी करेंगे। बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा। तो पास्ट फॉर्म क्या होती है, वेंट, प्लेड, रोट, एटसेट्रा। तो अभी हमने देखा गो, फिर हम देख रहे हैं वेंट, ठीक है, इसी की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो ये जो है सिंगुलर के साथ भी आती है, ठीक है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, मतलब इसमें कोई भी नंबर ऑफ नाउन नहीं चलता, नाउन का कोई नंबर नहीं चलता कि किस हिसाब से दोनों के लिए ही चलती है, सिंगुलर के साथ भी चलेगी, प्लूरल के साथ भी चलेगी, ठीक है। जैसे दे वेंट टू स्कूल, तो आप देख रहे हैं दे के साथ वेंट आया हुआ है, ठीक है, V2 आई हुई है, और टू स्कूल प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट। ओके, ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वेंट देख रहे हैं हम, तो वेंट का दोनों के साथ यूज़ हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ हो रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हो रहा है। टू प्रेपोजिशन है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। दे रोट अ लेटर, तो V2 का यूज़ हुआ है दे के साथ, ही रोट अ लेटर, तो V2 का यूज़ हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी रोट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो V2 का कोई भी फॉर्म नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल के साथ, ये दोनों के साथ ही एक तरह से ही आती है, ठीक है, होती है पास्ट की है, बात करती है पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको हम टेंस में समझेंगे, टेंस का चैप्टर के टॉपिक है ये, ठीक है। जब हम टेंस करेंगे वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। फिलहाल हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी फॉर्म है, आपने बस ये देखना है, याद रखना है कौन कौन सी फॉर्म होती है, ठीक है। V3, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, या मैंने नाम दे दिया इसको परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो है परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। V3 कहाँ यूज़ होती है, परफेक्ट, जो भी आपके परफेक्ट टेंस होंगे उसमें आप V3 देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। इसके बाद है, हम बात कर रहे थे V3 के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है, जैसे गो, गॉन, प्लेड, रिटर्न, एटसेट्रा। तो V3 क्या होगी, गॉन, प्लेड, रिटर्न, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमने देखा गॉन, ओके। प्ले की, प्लेड, प्लेड, प्लेड सेम रहती है, राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो ये भी क्या होता है, ये मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है, मेन वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं, सारी जो है मेन वर्ब की ही फॉर्म्स हैं। ओके, तो कौन कौन सी है, जैसे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, परफेक्ट का आता है, परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं। एक छोटा सा आइडिया ले लो, परफेक्ट टेंस में आपको हैव प्लस V3 देखने को मिलता है, ये आपकी परफेक्ट की पहचान है, ठीक है, ये बात याद रखना। परफेक्ट की पहचान क्या है, टेंस में भी हम बात करेंगे, अभी याद रख लो, हैव प्लस V3 परफेक्ट की ही बात करता है, ठीक है। तो हैज़, हैव की सिंगुलर फॉर्म है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ठीक है। रिटर्न, V3 हम देख रहे हैं मेन वर्ब। तो अभी हमने बात की हैव प्लस V3 जो है क्या बात करता है, परफेक्ट के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद है V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोल लो,
आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलोगे ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा, ठीक है। या आईएनजी फॉर्म बोल लो, ठीक है। आईएनजी फॉर्म बनती है आपकी, या B4 जो है आपकी वो बनती है आपकी कैसे, B1 प्लस आईएनजी। B1 के साथ जब आप आईएनजी लगा दोगे तो ये आपकी B4 बन जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे गो है, हमने देखा था B1 फॉर्म में, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी V4। प्ले B1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया तो बन गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये इसका यूज़ होता है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। किस में यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज़ होगा। जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर हम देख रहे हैं आर आया हुआ है और गोइंग आया हुआ है, तो गोइंग की आईएनजी बी फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है, ओके। इज सिंगुलर, इसके साथ ये आया हुआ है, दे के साथ आर आया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई हुई है, ठीक है। और आगे B4 हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है V5, ये होती है आपकी सिंगुलर फॉर्म। तो वर्ब के साथ एस जोड़ने पर सिंगुलर फॉर्म बनता है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है आपकी V1 प्लस एस और ES जोड़ के, ठीक है। ये आपकी सिंगुलर फॉर्म बन गई फिफ्थ फॉर्म, ओके। गोज, प्लेज, राइट्स एटसेट्रा। तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। राम प्लेज हॉकी, ठीक है। ये प्रेजेंट में यूज होती है, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म ये है, पर प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आज की टॉपिक था वर्ब। आज का टॉपिक देखा हमने वर्ब के बारे में, तो वर्ब के बारे में हमने जाना, ठीक है। वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है। जिसमें हमने बात की हेल्पिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब देखी हमने, बी, डू और हैव, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इनको बोलते हैं। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का ही एक केस देखा, ठीक है, मॉडल वर्ब, ओके। उसके बाद हमने बात की मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा देखा हमने इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। एक ट्रांजिटिव देखी, दूसरी इंट्रांजिटिव देखी, जिसके साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर मेन वर्ब की हमने 5 फॉर्म देखी, ठीक है। V1 देखा, V2 देखा, V3 देखा, V4 देखा और V5 देखा। जिसमें हमने V1 देखी जो क्या थी, प्लूरल फॉर्म थी। V2 देखी हमने, पास्ट फॉर्म थी। V3 देखी हमने, परफेक्ट फॉर्म देखी, परफेक्ट में यूज़ होता है। V4 देखी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखी और V5 जो है सिंगुलर फॉर्म देखी, ठीक है। तो ये वर्ब के बारे में हमने आज इतनी सी जानकारी ली, ठीक है। ये आप शॉर्ट नोट में बना सकते हो, ओके। तो आप समरी में इसको लिख सकते हो, ठीक है, कि आज हमने ये चीज़ पढ़ी, इसके बारे में जाना, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।